हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ओके, एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है। ओके, अगर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको स्टेजेस एंड प्रिंसिपल समझने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, आगे देखते हैं क्या है। स्टेजेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जानने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, बाल विकास क्या है। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ओके, डेवलपमेंट साइकोलॉजी विकासात्मक मनोविज्ञान। एंड नेक्स्ट वन इज चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान। ओके, तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या बताता है? डेवलपमेंट साइकोलॉजी वर्क्स स्टडी ह्यूमन फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। ठीक है, इसका जो डेवलपमेंटल जो स्टेजेस है ना, वो कहाँ से स्टडी, कहाँ से शुरू करता है, ये कहाँ से स्टडी स्टार्ट करता है? ये कंसेप्शन से ओल्ड एज तक, मीन्स गर्भ से प्रौढ़ावस्था तक, मृत्यु तक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है ये स्टडी कंसेप्शन से ओल्ड एज तक करता है। एंड सेकंड वन जो है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी वर्क्स और स्टडी ह्यूमन फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। मीन्स जो बाल मनोविज्ञान है वो जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करता है कंसेप्शन टू एडोलसेंस। मीन्स गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का इसका टाइम पीरियड होता है। ओके, अब इसमें हम क्या देखेंगे? ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, ये पहले डिफरेंट पार्ट था, बाद में इसको चाइल्ड डेवलपमेंट में ही इंक्लूड कर दिया गया था। मीन्स जो बाल विकास है ना, उसके अंदर उसको इंक्लूड कर लिया गया था चाइल्ड साइकोलॉजी को। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विकास की अवस्थाएं, विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। एंड फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं, इसमें माइनर क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे ना, बेसिक समझ जाओगे, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन निकल के आ जाए आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। Now what is stages of development? क्या है? Any development process proceeds through some stages and each development stage differ from the other. ठीक है, डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है, डेवलपमेंट स्टेजेस जो है वो कैसा प्रोसेस है? वो प्रोसीड करेगा कुछ स्टेजेस से। ठीक है, कुछ स्टेजेस बने हुए, कुछ स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस हैं, उसको वो पार करता हुआ जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेज को वो पार करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और हर एक स्टेज फर्स्ट वन से थोड़ा डिफर करेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ यूनिक, कोहेरेंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। हर एक स्टेज डेवलपमेंट का, हर एक स्टेज उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, वो किस तरह से डिफरेंट हैं। ठीक है, किस तरह से वो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं, और किस तरह से उसके बहुत सी डिफरेंट फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो सब कुछ हर एक स्टेज में बताया गया है डेवलपमेंट के। ओके, अब हम देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन से हैं। ओके, अब हमें है ना चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है ना, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करने हैं उसके हमने देखा था ना कैसे वर्क करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ना, वो वर्क स्टडी ह्यूमन कहाँ से, कंसेप्शन टू एडोलसेंस, मीन्स गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का टाइम पीरियड होता है। ओके, तो हम स्टेजेस भी होंगे ना, वो हम स्टेजेस तो इसके इतने डिफरेंट है। देखो, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। ओके, इसके इतने डिफरेंट स्टेजेस हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो हम
इसको जो पढ़ेंगे ना वो हम एडोलसेंस तक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना चाइल्ड साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट स्टडी करता है और वो बताता है कंसेप्शन टू एडोलसेंस। ओके, यानी गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का ही टाइम पीरियड वो बताता है। ओके, वहाँ तक की ही डेवलपमेंट वो बताता है। ओके, अब ये जो लास्ट है ना अडल्टहुड, ये प्रौढ़ावस्था आ जाता है। इसको डिटेल में समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पढ़ेंगे इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। अब ये डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह से बच्चा डिफरेंटली डेवलप होता जा रहा है, कैसे वो प्रोसीड करता है नेक्स्ट स्टेज पे, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ओके, फर्स्ट वन इज इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड में क्या बताया गया है, इसका टाइम पीरियड होता है 0 to 2 years। देखो फ्रेंड्स, इससे पहले जब कंसेप्शन पीरियड जो बोलते हैं ना गर्भ अवस्था वाला, वो प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। उसके बारे में मोस्टली इतना क्वेश्चंस आते नहीं है, कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो, बट जनरल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ उसके बारे में कि प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है। 9 months 10 days का टाइम पीरियड होता है वो, मान लो 280 days, ठीक है, 42 वीक्स भी काउंट कर सकते हैं उसमें। एंड सेल से कैसे वो बड़ा बनता है गर्भ में, माँ के वॉम्ब में, माँ के गर्भ में कैसे वो बच्चा एक सेल से किस तरह से डेवलप होता है, ओके, बड़ा बनता है वो। ओके, तो वो सब कुछ ये प्रीनेटल स्टेज में बताया गया है। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका मैंने थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है कि 9 months and 10 days का टाइम पीरियड होता है ये। 280 days भी बोल सकते हैं इसको, एंड 42 वीक्स भी कह सकते हैं। ओके, एक छोटे से सेल से वो बड़ा बनता है माँ के गर्भ में। ओके, ये कुछ खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। हम स्टडी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो अब आएगा। ओके, फर्स्ट वन है स्टेज इन्फेंसी पीरियड। ओके, इन्फेंसी पीरियड शैशवावस्था, शैशवावस्था जो 0 to 2 years होती है। इसमें बच्चे की बहुत ही रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है, बहुत ही फास्ट फिजिकल ग्रोथ जो बोलते हैं ना बच्चे की, बहुत ही फास्ट होती है। क्रॉलिंग करना सीखता है, मीन्स पेट के बल थोड़ा ऐसे आगे की तरफ सरकना, बैठना भी लग जाता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सा उसको बोलते हैं ना पैरों में और इन सब में थोड़ा बहुत वो मिलता है, स्टैंड भी करता है वो, खड़ा भी हो जाता है। ओके, खड़ा होने की कोशिश करता है। एंड नेक्स्ट वन, सेंसेस यूज़ करते हैं बच्चे, इस एज में आकर अपने सेंसेस यूज़ करने लग जाते हैं। ओके, वन वर्ड यूज़ करेंगे, 1-2 शब्द, 2 साल तक के बच्चे तो बोलने लग ही जाते हैं, कुछ वर्ड्स माँ वगैरह और भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं 0 to 2 years में। ओके, अब इस पीरियड को टॉय एज भी कहा जाता है। बेसिकली बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड को टॉय एज भी बोल देते हैं, और इसका नेक्स्ट जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको भी टॉय एज बोल देते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह एग्जाम में कौन से ऑप्शंस आते हैं। ओके, इन्फेंसी पीरियड में भी देखा जाए ना बच्चा जो बड़े बड़े टॉयज होते हैं ना उनको पहचानने लग जाता है, सेंसेस यूज करते हैं, ऐसे अरेंज करना, कैसे कुछ ना कुछ नया वो करते रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है ये, 2 to 6 years का टाइमिंग होता है इसमें अर्ली चाइल्डहुड में, पूर्व बाल्यावस्था। ओके, अब इसमें देख लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड इज अ टाइम ऑफ रिमार्केबल फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। मीन्स इस एज में आकर बच्चे में बहुत से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, बहुत से डेवलपमेंट हो जाते हैं उनमें, फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ओके, ये सारे ही उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, मोस्टली होने लग जाते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं। इन्फेंट्स एंटर द वर्ल्ड विद अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी। जो इन्फेंट्स होते हैं वो इस दुनिया में एंटर करते हैं, बहुत ही कम स्किल होती है उनके पास और बहुत ही कम एबिलिटीज़ होती है उनके पास। वॉचिंग अ चाइल्ड डेवलप न्यू मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल इज अ सोर्स ऑफ वंडर फॉर पेरेंट्स एंड
केयर गिवर। मीन्स जो उनके पास न्यू मोटर स्किल्स जो आ जाती हैं, खड़े होना, भागना, रनिंग, वॉकिंग, ठीक है, ये जितने भी फुल मोस्टली वो पूरी तरह से डेवलप हो ही जाते हैं, ठीक है, चलना फिरना भागना और वो सब इनमें आ जाता है। लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप हो जाती है जो अपने पेरेंट्स और केयर गिवर से उनको मिलती है, सीखते हैं वो उनसे 2 to 6 years में। एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? अर्ली चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्य अवस्था को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो बता रखा है। अ सेट ऑफ कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स that explain, describe and account for the processes involved in change from immature to mature status and functioning। means ये एक कंसेप्ट है, ये एक सेट ऑफ कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है। वो एक्सप्लेन करना समझ जाते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, कुछ भी हो डिटेल में समझाने भी लग जाते हैं। ओके, जो भी वो इमेच्योर से मैच्योर की तरफ उनका फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। इमिटेटिव एज, अनुकरण की अवस्था, मीन्स वो अगर घर पे हैं तो अपने पेरेंट्स को देख के उनकी नकल करने लग जाते हैं, इमिटेट करते हैं उनको देखकर, ठीक है, ये इमिटेटिव एज है। मीन्स उनके आगे अगर वो स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में टीचर को इमिटेट करने लग जाते हैं, टीचर की नकल करने लग जाते हैं घर पर आकर कि हमारी मैम तो ऐसे कर रही थी। मीन्स ये इमिटेट कर रहे हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। एनिमिज्म्स, एनिमिज्म्स यानी सजीववाद, लिविंग थिंग्स को मानते हैं, लिविंग थिंग्स को जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स मानने लग जाते, खिलौनों से बात करते हैं। ओके, डॉल हो गई, टेडी वगैरह कुछ भी है उनसे बात करेंगे, खुद खाना खाएंगे, उनको भी खाना खिलाएंगे। ओके, इस एज में बच्चे करते हैं ऐसे। टॉय एज, खिलौना अवस्था, इस टाइम पीरियड को भी टॉय एज कहते हैं, इन्फेंसी को भी टॉय एज कहते हैं, ठीक है। ओके, बट जैसे अगर बुक्स वगैरह में इन सब में डिटेल में अगर देखा जाए ना तो अर्ली चाइल्डहुड को ही बताया गया है टॉय एज। खिलौना अवस्था, इसमें बच्चे खिलौने के साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं, खिलौने ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह भी इस एज में प्रॉपरली सिखाई जाती हैं पेरेंट्स के द्वारा। ओके, पेरेंट्स पूरी तरह से उनको ट्रेंड कर देते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग उनको प्रॉपरली समझाई जाती है, प्रॉपरली दी जाती है। प्री गैंग एज, प्री गैंग एज मीन्स प्री गैंग एज इसलिए बोला गया कि बहुत सारे दोस्त नहीं बनाते, बहुत ही लिमिटेड होते हैं उनके दोस्त, गिने चुने 4-5 लोगों के साथ ही वो खेलना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड में रहना उनको अच्छा नहीं लगता बच्चों को इस एज में। तो प्री गैंग एज मीन्स 2-4 दोस्त बनाते हैं और उन्हीं के साथ खेलना पसंद करते हैं। प्ले एज, खेलने की आयु है, इस प्ले एज मानी जाती है क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना फिजिकली एक्टिविटी बहुत करते हैं। ओके, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारे एस्पेक्ट्स इनके बहुत अच्छे से डेवलप होने लग जाते हैं। तो इस एज में बच्चे प्ले एज को ज़्यादा प्रेफर करते, प्ले एज में ज़्यादा देखे जाते हैं। ओके, प्ले एज उनको मीन्स उनको हर एक स्किल्स उनके अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल बोल दो, कॉग्निटिव, लैंग्वेज स्किल, सोशल स्किल्स, फिजिकली, ये सभी एस्पेक्ट्स में ये डेवलप होते हैं। क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्रिटिकल लैंग्वेज यानी कि संवेदनशील रहते हैं, इनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही क्रिटिकल मानी जाती है इस एज में। वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, शब्द, नए नए शब्द बोलने की बहुत बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी होती है उनमें, बहुत ही जिज्ञासा होती है उनमें कि नए नए शब्द सीखने हैं, और बहुत ज़्यादा कैचिंग पावर भी हो जाता है उनमें, नए नए शब्द बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लैक ऑफ लॉजिक मीन्स उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता, तर्कहीन होती है उनकी बातें, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी जैसे कहानी भी बना के सुना देंगे पर कुछ लॉजिक नहीं होता उनमें, तर्क की कमी होती है, लॉजिक की कमी होती है। सेल्फ सेंटर्ड रहना पसंद करते हैं, स्व केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, अपने में ज़्यादा मस्त रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं,
इस एज के बच्चे। फास्टेस्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है ना बहुत ही फास्ट होती है। देखो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा माना गया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है ना उसमें बच्चे की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू लेटर चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि इस एज में, इस टाइम पीरियड में बच्चे का कैचिंग पावर, ग्रास्पिंग पावर जो बोलते हैं ना वो बहुत ही फास्ट होता है। उनको नए नए वर्ड सीखने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है उनमें कि हमें कुछ नया सीखना है। तो इस एज में अगर बच्चे को पूरी तरह से न्यूट्रिशन, पूरी तरह से बोलते हैं ना, अगर उनको पूरी तरह से फोकस आए उनके ऊपर, पेरेंट्स अगर उन पर पूरी तरह से फोकस दे, अच्छी तरफ से उनको डेवलप करने की कोशिश करें, सब कुछ माल न्यूट्रिशंस वगैरह सब कुछ प्रॉपरली दें, केयर करें, तो उनकी जो बोलते हैं डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फास्ट होती हैं इस टाइम पीरियड में एज़ कम्पेयर टू लेटर चाइल्डहुड। मीन्स 2 to 6 ईयर्स की एज में बच्चा बहुत ही जल्दी बोलते हैं ना डेवलप हो जाता है। बहुत से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इस एज में, इस टाइम पीरियड में बच्चे में बहुत से बोलते हैं ना नई नई स्किल्स डेवलप होती हैं। बहुत ही फास्टेस्ट डेवलपमेंट पीरियड बताया गया है ये। ओके, नेक्स्ट वन, सोशलाइजेशन फास्ट होता है। समाज में मिलना जुलना, दोस्त बनाना, खेलना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, कम्युनिटी, सोशल, इमोशनल, ये मोस्टली सभी एस्पेक्ट्स उनके अच्छी तरह से डेवलप होने लग जाते हैं इस टाइम पीरियड में। तो उनको जो समाज में रहना, समाज के लोगों में, सोसाइटी में, लोगों में मिलना जुलना, ये काफ़ी हद तक पसंद होता है। अब बात कर लेते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड है 7 to 11 ईयर्स। मीन्स इसमें तो बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाता है। ओके, तो ये देख लेते हैं इसमें क्या बता रखा है। रॉस जो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो ऐसा कहते हैं कि लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है, उन्होंने बताया है कि ये लेटर चाइल्डहुड पीरियड इज ए सूडो मैच्योरिटी पीरियड। सूडो मीन्स क्या होता है? सूडो मीन्स फेक, झूठ। ठीक है, उन्होंने बताया है कि सूडो मैच्योरिटी पीरियड है ये लेटर चाइल्डहुड। मीन्स बोल रहे हैं कि फेक है ये, झूठ का काल बताया गया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो लेटर चाइल्डहुड टाइम पीरियड है ये एक सूडो मैच्योरिटी पीरियड है, झूठ का काल है, झूठ का टाइम पीरियड है, ये फेक है। ओके, बच्चे खुद को बड़े समझते हैं, इसमें बच्चे खुद को बड़े समझने लग जाते हैं कि बस मैं ही हूँ सब कुछ, मुझे इतना आता है, मुझे इतनी नॉलेज है, ये वो, खुद को बड़ा समझने लग जाते हैं, जबकि वो रियल में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं हुए होते इतने, है ना। सेम वे किलपैट्रिक जिन्होंने, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया है जो बेस्ड है प्रैग्मेटिज्म पे। ओके, वो क्या कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड इज अ कॉम्पिटेटिव सोशलाइजेशन। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं कि जो लेटर चाइल्डहुड टाइम पीरियड है ये एक कॉम्पिटेटिव सोशलाइजेशन टाइम पीरियड है। इसमें बच्चा गेम्स में पार्ट लेगा, ठीक है, स्कूल में बिजी हो जाएगा, स्कूल एक्टिविटीज़ करेगा, ठीक है, मतलब गेम्स में डिफरेंट गेम्स में हर पार्ट्स वगैरह लेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, खुद से कुछ नया क्रिएटिविटी बताएगा, कुछ नया इनोवेटिव थिंग्स बताएगा, बनाएगा कुछ अपने। ओके, क्रिएटिव माइंड, इंटेलिजेंस दिखाएगा थोड़ी बहुत अपनी। मीन्स उन्होंने ऐसे बोला है कि कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन है ये टाइम पीरियड। सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। बेसिकली देखा जाए तो लेटर चाइल्डहुड पीरियड एलिमेंट्री स्कूल एज है। बच्चा स्कूल जाने मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाता है ना। इससे पहले जो अर्ली चाइल्डहुड था उसमें तो बच्चा भाई प्री वगैरह में ही है, नर्सरी में है, ठीक है, LKG UKG ये सभी क्लास कर रहा है ना। तो अब जो टाइम पीरियड आया है ना 7 to 11 ईयर्स लेटर चाइल्डहुड, इसमें बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाएगा तो थोड़ा से अच्छे स्किल्स वगैरह भी डेवलप होगी, उसकी एबिलिटीज़ वगैरह भी डेवलप होगी, हर एक एस्पेक्ट्स में वो अच्छे से डेवलप हो गया होगा। बिल्कुल अच्छे से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो डेवलपमेंट हुई होगी। ओके, तो इसको कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल एज। सिगमंड फ्रॉइड जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि लेटेंसी पीरियड है
सुषुप्त अवस्था है ये, मीन्स इस एज में बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा, खुद को बिजी रखेगा स्कूल एक्टिविटीज़ में, स्कूल में जो गेम्स वगैरह होते हैं उनमें, ओके। तो ये एक्टिविटीज़ वगैरह करेगा तो खुद को बिजी रखेगा स्कूल एक्टिविटीज़ में। सिगमंड फ्रॉइड का यही कहना है कि ये एक लेटेंसी पीरियड है। अर्ली चाइल्डहुड क्या है? लेटेंसी पीरियड है। इसमें बच्चा गैंग एज को प्रेफर करेगा, मीन्स समूह में रहना उनको पसंद आएगा, यार दोस्त बनाने, दोस्तों में रहना वो अच्छा लगेगा इस एज के बच्चों को। ट्रबलसम एज है ये, मीन्स झगड़े वगैरह करना, आप दोस्तों में रहेगा झगड़े भी होंगे, क्वारलसम एज बोली जाती है इसको। ट्रबलसम एज कह दो या क्वारलसम एज कह दो। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे, गुस्सा वगैरह आना एंड छोटी मोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, ये सब इस टाइम पीरियड में, इस एज में होता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग एज पीरियड है ये, मीन्स मूर्त तर्क की अवस्था है ये। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे की, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाने लग जाता है। कुछ भी अगर समझाएंगे ना तो हमको एग्जाम्पल के तौर पे वो हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतनी उनकी थिंकिंग पावर डेवलप हो गई होती है कि वो हमें एग्जाम्पल के द्वारा कुछ भी बता सकते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अब ये देख लेते हैं जो एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज मान लो, ये जितना कुछ भी जो कुछ भी चेंजेस है जो है सब कुछ ये लास्ट में आ जाता है। ओके, किशोरावस्था। ना व्हाट इज एडोलसेंस? ये एडोलसेंस क्या है? ये एक लेटिन वर्ड है, एडोलसेंस इज लेटिन वर्ड, मीन्स एडोलसियर। उसका मतलब क्या होता है? टू ग्रो अप, टू ग्रो टू मेच्योरिटी भी कह सकते हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ना, मीन्स बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है बच्चा, वो एडोलसेंस होता है। इसका टाइम पीरियड है 12 to 18 ईयर्स। ओके, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से सुनना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने क्या कहा है? वो कहता है कि एडोलसेंस का जो टाइम पीरियड है वो 10 to 19 ईयर्स का है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, तो ये इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना कि WHO के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए एडोलसेंस टाइम पीरियड कितना है तो वो आएगा 10 to 19 ईयर्स। नाउ एडोलसेंस, एडोलसेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज अर्ली एडोलसेंस जिसका टाइम पीरियड है 12 to 16 ईयर्स, एंड सेकंड वन इज लेटर एडोलसेंस 16 to 18 ईयर्स। ओके, अब इसमें देखो चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड जो स्टेज है ना 2 to 12 ईयर्स का वो, और एडल्टहुड जो 18 प्लस हैं, प्रौढ़ावस्था, इनके बीच का एक जो ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है वो है एडोलसेंस। मीन्स इस पे ना तो चाइल्डहुड पीरियड, मीन्स ना तो बच्चा चाइल्डहुड पीरियड में है ना ही वो एडल्टहुड पीरियड में माना जाएगा, वो ना तो बड़ा हुआ है और ना ही छोटा है। ओके, मीन्स वो इस पीरियड में आइडेंटिटी की पहचान बनेगी, इसमें बच्चा आइडेंटिटी ढूंढेगा खुद की, उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं ये हूँ या ये हूँ, ये दोनों के बीच का है ट्रांजिशन। वो चाइल्डहुड भी नहीं माना जाएगा, वो एडल्टहुड के स्टेज में भी नहीं माना जाएगा, वो इन दोनों के बीच में है। ये वो क्या हुआ है? चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है क्या? एडोलसेंस, ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल बोला जाता है। ठीक है, एडोलसेंस जो टाइम पीरियड है 12 to 18 ईयर्स का, वो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में है ना, तो वो ट्रांजिशनल पीरियड माना जाएगा। इसमें जो बच्चा होता है ना, जो किशोर या किशोरी होते हैं, वो ना तो चाइल्डहुड में माने जाएंगे ना ही एडल्टहुड में माने जाएंगे। चाइल्डहुड क्या है? ना ही तो वो छोटे हैं, एंड एडल्टहुड ना ही तो वो बड़े हैं। ओके, इसमें आइडेंटिटी पहचान बनती है, इसमें बच्चा पहचान बनाता है, ये एक परिवर्तन का काल माना जाता है। एंड स्टैनले हॉल जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है, उनने एक बुक लिखी है
जिसका नाम है एडोलसेंस। बुक का नाम ही एडोलसेंस है, स्टैनली हॉल ने बुक लिखी है। और उस बुक में इन्होंने बताया है कि एडोलसेंस इट्स अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, मीन्स ये तनाव एवं तूफान का काल है। ओके, इसमें विचारों का टकराव होता है। बच्चे पेरेंट्स के तो अगेंस्ट हो जाते हैं एंड फ्रेंड्स के फेवर में हो जाते हैं। फ्रेंड्स से मिलना जुलना, ज़्यादा मेल मिलाप रखना, वो ज़्यादा हो जाता है इस एज में। इस टाइम पीरियड में बच्चे खुद को, बोलते हैं ना, खुद को ही बड़ा समझ लग जाते हैं कि बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। उनके जो थिंकिंग पावर जो होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, कॉग्निटिव, हार्मोनल, इमोशनल, ये सभी चेंजेस बहुत ही फास्ट होते हैं उनमें। ये सारे डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं। डिटेल में देखो, ये रहा एडोलसेंट डेवलपमेंट में दे रखा है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सारी डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होती है। साइकोलॉजिकल, ओके, हार्मोनल, इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल, ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स है बहुत ही रैपिड होती है, बहुत ही फास्ट होती हैं इस टाइम पीरियड में। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट है। वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। कन्फ्यूजन इतना होता है कि उनको वो ही नहीं समझ में आता कि हम किस एस्पेक्ट में बेटर हैं, हमें क्या करना चाहिए। प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की बात उनको अच्छी नहीं लगती है, फ्रेंड्स से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो बोलते हैं ना, खुद को ही समझते हैं कि हाँ बस हम ही हैं, हम ही खुद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। और इस चक्कर में वो आइडेंटिटी ही नहीं बना पाते, पहचान ही नहीं पाते हैं कि हम क्या हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत रहती है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, स्थिरता व समायोजन की कमी रहती है। माइंड उनका स्टेबल नहीं रहता, एक जगह टिकते नहीं हैं, एक जगह उनका माइंड रुकता नहीं, एक जगह उनका माइंड फोकस नहीं करता है, आज ये तो कल ये, ऐसे रहता है। ओके, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो माहौल में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर कहीं पे भी शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स की, तो उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कमी रहती है उनकी स्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट में, स्थिरता व समायोजन में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती है। अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, एडजस्टेबल नेचर उनका नहीं होता है इस एज में, इस टाइम पीरियड में। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, आई थिंक एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, ओके, विद्रोह की भावना मीन्स लड़ाई झगड़ा करना, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने इंसल्ट कर दी, तो उसका रिवेंज लेते हैं, ठीक है, बदला लेने की कोशिश करते हैं इस एज में। स्ट्रेस, स्ट्रॉम, ये सारे कुछ, डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी, ये जितने भी बोलते हैं ना, जो कुछ भी बचा है ना, वो सब कुछ इसी स्टेज में आ जाता है। ओके, जितने भी चेंजेस आते हैं ना, मूड चेंज होना, ये सब कुछ इसी स्टेज में आ जाता है। लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप, दिशा निर्देशक जो बोलते हैं ना, बस मैं ही लीडर हूँ, वो क्लास में, स्कूल में बनाते हैं ना मॉनिटर वगैरह, हेड बॉय हेड गर्ल, तो वही है, हेड बॉय बना दिया, हेड गर्ल बना दिया, तो वो सोचते हैं कि हम ही हैं बस क्लास में, हम ही है, सबको हैंडल करेंगे, खुद को लीडर मानते हैं। कॉलेजेस तो छोड़ो, कॉलेजेस की तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे, स्कूल का ही बोलेंगे, स्कूल का ही एग्जाम्पल दूंगी मैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल दे देती हूँ, स्कूल कॉलेजेस में भी होते हैं ना कि कुछ भी ग्रुप्स वगैरह बना दिए जाते हैं, उनके लीडर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्शन टाइप, वोट टाइप समथिंग होता है कॉलेजेस में। लेकिन अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये स्कूल लेवल तक का ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो स्कूल का एग्जाम्पल बेटर रहेगा। मेरे स्कूल में क्लास मॉनिटर वगैरह होते हैं, क्लास हेड होता है, हेड बॉय हेड गर्ल, तो वही है, वो ऐसा सोचता है कि हमारे ही अंडर सब कुछ है, हम ही सबको हैंडल करेंगे, हम ही सब कुछ है, हम ही लीडर हैं। वो स्किल भी डेवलप होती है इसमें। करियर टेंशन, वोकेबलरी, वोकेशनल एंजाइटी, करियर टेंशन रहती है, आगे क्या लाइन चूज़ करनी है, कौन सी फील्ड में जाना है आगे, उसकी करियर की टेंशन रहती है। वोकेशनल एंजाइटी रहती है कि कौन सी जॉब करेंगे, क्या कुछ करना है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, इस टॉपिक से रिलेटेड डिप्रेशन में आ जाते हैं कि कैसे क्या करना है, टेंशन रहती है कि हम करियर में आगे क्या करेंगे,
कौन से फील्ड में जाना है प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, इसमें गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस बिना नहीं कर पाते, पॉसिबल ही नहीं है, अकेला कुछ डिसीजन हो ही नहीं सकता इसमें। इस एज में गाइडेंस प्रॉपरली चाहिए ही चाहिए, पेरेंट्स की, टीचर की, किसी की भी, लेकिन गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसमें करियर टेंशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना पॉइंट माना गया है कि ये रहता ही है इस एज में, इस टाइम पीरियड में बच्चा नहीं समझ पाता है कि क्या करना है, कौन सी लाइन लेनी है, कौन सी फील्ड में आगे जाना है। इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, उनका जो माइंड होता है ना वो इमोशनली स्टेबल है ही नहीं, इमोशनली स्टेबल होता ही नहीं है, एक जगह टिकते नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो इमोशनली इतना उनको फील हो जाता है, इंसल्ट कर दी तो फील हो जाएगा, ओके, उदास हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, मूड खराब हो जाता है, तो वो इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते हैं। थ्रेशोल्ड टू एडल्टहुड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, एडल्टहुड की तरफ जाता है ये टाइम पीरियड, वो दहलीज है किसकी, एडल्टहुड की, ओके। जो एडोलसेंस, मान लो आप एडोलसेंस नीचे की तरफ है, ये आगे आगे स्टेज बढ़ेगा, ऊपर क्या है, एडल्टहुड है, तो एडल्टहुड की तरफ जाने वाली दहलीज है ये टाइम पीरियड। प्रॉब्लमेटिक एज है, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एज रहती है ये, समझ में नहीं आता ना, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों, पेरेंट्स की बात सुनते नहीं हैं, फ्रेंड्स में ज़्यादा रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मिलना जुलना, उनसे इंटरकनेक्टेड ज़्यादा रहते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। इसको गोल्डन टाइम पीरियड भी बोला गया है, मीन्स इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत सी प्रॉब्लम हो, इसमें यूँ है कि अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल भी जाए ना तो लाइफ को सही डायरेक्शन मिल जाती है ना, लाइफ को सही दिशा मिल सकती है अगर प्रॉपर गाइडेंस हो तो इसको गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। हीरो वर्शिप एज, हीरो को फॉलो करेंगे और फिर उसको इमिटेट करते रहते हैं, जैसे कोई भी मूवी आई उसमें कोई भी एक्टर को देख लिया, उसके हेयर स्टाइल वगैरह देख लिए, तो उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख लिया और फिर सेम वही इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसका इमिटेट करते हैं, यानी उसको पूरी तरह से फुल्ली फॉलो करते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं, हीरोगिरी वगैरह ये सब इसी एज में आता है। डे ड्रीमिंग पीरियड, इमेजिनेशन की दुनिया में है, खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस समझते हैं लेकिन रियल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन खुद को समझ रहे हैं, डे ड्रीमिंग है, सपने में, ड्रीम में सब कुछ चल रहा है, इमेजिनेशन की दुनिया में चल रहा है सब कुछ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ओके। ये सब कुछ इसी टाइम पीरियड में सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट वन, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित, उनकी ऐसी थॉट होती है, इस एज में बच्चों की ऐसी थॉट होती है, थिंकिंग होती है कि सारी दुनिया मुझे जानती है, मैं बिल्कुल फेमस हूँ, सारी दुनिया मुझे जानती है, सबका ध्यान मुझ पे ही है, ओके। कुछ भी जैसे कर लिया ना स्कूल में, अगर अच्छे मार्क्स आ गए, फर्स्ट भी आ गए, तो सोचते हैं ना कि पूरा स्कूल मुझे जानता है, मैं फर्स्ट आ गई पूरा स्कूल मुझे जानता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है ना। ये ईगो सेंट्रिज्म है, मीन्स खुद को सेंटर में रखते हैं, पूरी दुनिया साइड में, हम बीच में सेंटर में, हमको सब जानते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा फेमस हैं, ऐसे सब, ये थिंकिंग इस एज में होती है, नॉर्मल है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, मीन्स बुद्धि का अधिकतम विकास इस एज में हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, ये एडोलसेंस टाइम पीरियड के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, ओके। जिसमें धीरे धीरे ये टाइम पीरियड ऐसा है ना, इसको क्रिटिकल टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का पीरियड है, तनाव एवं तूफान का, ओके। तो इसमें बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज भी होता है, कहीं अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो सही लाइन भी ले लेता है वो, मीन्स उसमें बहुत से पॉजिटिवली चेंजेस आ जाते हैं, पॉजिटिवली डेवलपमेंट हो जाती हैं, अगर अच्छी तरह से केयर नहीं करी, फोकस नहीं किया गया, ओके, मोटिवेट नहीं किया गया, अच्छे से गाइडेंस नहीं दी गई, तो वो रॉन्ग साइड पे भी जा सकता है। तो इसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि का मैक्सिमम डेवलपमेंट, मैक्सिमम अधिकतम विकास हो जाता है इस टाइम पीरियड में, इस एज में, ओके। अब देखो फ्रेंड्स, जो स्टेजेस है ना वो यहीं तक के ही इम्पोर्टेंट हैं,
इसके बाद जो मैंने स्टेज बताया था एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, उसके बारे में समझना इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में आता नहीं है। क्योंकि एडोलसेंस हमको चाइल्ड को समझ रहे हैं ना, चाइल्ड साइकिल, चाइल्ड डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो उसमें तो एडोलसेंस स्टेज तक ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है। चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें सिर्फ एडोलसेंस स्टेज तक ही पढ़ना है, उसके बाद का इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। जो मैंने अभी बताया ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आई होप कि आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप अच्छे से समझ गए ना तो आपको ये आगे के सारे पॉइंट्स, सारे कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, सिलेबस बोल दो। ये सिलेबस में बहुत बड़े कंसेप्ट दिए हुए हैं इसके बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तो हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूस। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है। ओके, कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है इसमें, जटिलता भी बहुत है, एंड कंटिन्यूस है, निरंतर चलने वाला है। द सम प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलो टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम समझने की ज़रूरत है, हम अभी समझेंगे उनके बारे में। ओके, विकास की प्रक्रिया बहुत ही व्यापक, जटिल और निरंतर है, इसीलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन थ्रू बर्थ टू लाइफ लॉन्ग, दैट इज फ्रॉम वोम टू टोम। ओके, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो प्रोसेस है ना डेवलपमेंट का, ये कंटिन्यूस है, निरंतर चलने वाला, ये रुकता नहीं है। ओके, कंटिन्यूस है, स्टार्ट करेगा ये कंसेप्शन पीरियड से, बर्थ से लाइफ लॉन्ग तक, यानी कि वोम से टोम तक, मदर के गर्भ से कब्र तक, कब्र भी बोल सकते हैं, मृत्यु तक भी बोल सकते हैं, डेथ तक भी बोल सकते हैं। देख लो, ये पिक्चर से आप इजीली समझ पाओगे। ये देखो कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, दिस स्टेट्स दैट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ, ये प्रोसेस रुक सकता है, बीच में धीमा हो सकता है, तेज हो सकता है। ओके, लेकिन बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये रुकता नहीं है, ये कभी स्लो हो जाएगा, कभी फास्ट हो जाएगा डेवलपमेंट का प्रोसेस। ओनली डिजीज और सीवियर मालन्यूट्रिशन में हॉल्ट इट्स कंटिन्यूटी फॉर सम टाइम। कुछ बीमारी हो गई या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से इसके कंटिन्यूटी या तो स्लो हो सकती है या फास्ट हो सकती है, लेकिन स्टॉप नहीं होगी, रुकेगी नहीं। आई होप कि आप समझ रहे हो। नेक्स्ट वन, सेकंड वन देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या है इसमें देख लेते हैं। ओके, इसमें देखो फ्रेंड्स, इसमें है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो डेवलपमेंट डायरेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मीन्स बच्चे की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, बच्चे की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। फर्स्ट वन इज सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, मीन्स सिरोध पदोन्मुखी कहा जाता है इसको। ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, मीन्स इसमें क्या है, अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्किल एंड एबिलिटी विच स्टार्ट्स इन अवर हेड एंड एंड्स इन अवर फीट, गोइंग थ्रू द ट्रंक इन अ वर्टिकल एंड डिसेंडेंट डायरेक्शन। मीन्स क्या है इसमें, ये जो है ना ये हेड से टो तक आएगा, हेड से स्टार्ट होकर टो तक आएगा। डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, सर से पैर तक। डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम हेड टू टो। ओके, देखो पिक्चर में आप देख सकते हो ना, ये सेफेलोकॉर्डल लिखा हुआ है, मीन्स हेड से टो की तरफ। मीन्स बच्चा पहले हेड संभालना, कंट्रोल करना सीखेगा। सबसे पहले उसकी डेवलपमेंट जो है वो हेड से शुरू होगी, वो धीरे धीरे हेड को कंट्रोल करना सीखेगा, फिर उसके धीरे धीरे नीचे टो तक के पार्ट्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड वन इज प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस,
मीन्स क्या कहते हैं इसको, समीपस्थ दूरस्थ विकास। इसमें डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट्स। सेंटर से स्टार्ट होके फिर आउटर पार्ट्स पर कंट्रोल आएगा। मीन्स देखो क्या दे रखा है, अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्किल एंड एबिलिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के बीच से, ठीक है, बीच से स्टार्ट होगा, टूवर्ड्स द a progressive development of the skill and ability from the center of the body towards the members going through the shoulder, elbow, wrist to the end with the fingers। means पहले शोल्डर से स्टार्ट होगा, फिर एल्बो, फिर wrist एंड लास्ट में फिंगर, फिंगर पे एंड होगा। मीन्स ये क्या है, सेंटर से स्टार्ट होकर फिर आउटर पार्ट्स की तरफ जाता है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो ना। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। दिस रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन और पुटिंग टुगेदर डाइवर्स एलिमेंट्स टू फॉर्म अ यूनिफाइड एंड हार्मोनियस होल। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू कंबाइन हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस टुगेदर इन मीनिंगफुल पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। इसमें क्या कहना चाहते हैं ये, कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा पार्ट बोल दो इसको, जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ता है और उसको होल बनाता है। ठीक है, इंटीग्रेट करना, डिफरेंट पार्ट्स को साथ में कंबाइन करना, इंटरकनेक्ट करना, इंटर रिलेटेड करना। ओके, इसमें बच्चा जब मन करेगा तब होल पार्ट का यूज़ करेगा, जब मन करेगा तब छोटे छोटे पार्ट्स का भी यूज़ कर सकता है। इसमें जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आएंगे। ओके, पहले देखा जाए तो बच्चा पूरा होल बॉडी का यूज़ करेगा। ओके, सपोज आप साइकिल चला रहे हो आप, ओके, होल बॉडी का यूज़ हो रहा है आपका। सेकंड, पार्ट्स ऑफ बॉडी, मीन्स आप सामने भी देख रहे हो, साइकिलिंग भी कर रहे हो, पैडल भी लगा रहे हो। ओके, पार्ट्स। एंड लास्ट, पार्ट्स एंड होल बॉडी। लास्ट में आप फ़ोन आ गया तो फ़ोन पे बात भी करने लग गए, एंड साइकिल भी चल रही है, सामने भी देख रहे हो, सब हो रहा है। ओके, मीन्स इसमें डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड करता है। उसका मन करेगा तो वो एक पार्ट का यूज़ करेगा, मन करेगा तो दोनों का करेगा, मन करेगा तो होल बॉडी का भी यूज़ कर सकता है, पार्ट्स का भी कर सकता है, एंड लास्ट में बोथ। समझ रहे हो ना आप। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत। इसमें ब्रॉड मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आप इजीली समझ सकोगे, मैंने बताए हुए हैं कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं, टाइप्स और डोमेन्स। ओके, एंड ब्रॉड मेन टाइप्स के डोमेन डेवलपमेंट्स कितने होते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या कहना चाहता है। इस प्रिंसिपल में क्या बताया हुआ है कि ये जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं जो इनकी डेवलपमेंट हो रही है, ये सब क्या है, ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड हैं। ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। मीन्स कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। इसी में यही कहा गया है, इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि इंटर रिलेशन का प्रोसेस होता है इसमें, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। फिजिकली डेवलपमेंट होगा बच्चे का। ओके, एक्टिविटीज़ वगैरह करेगा, फिजिकली डेवलप होगा। कॉग्निटिव में जो दिमाग से, इंटेलेक्ट से जुड़ी हुई हैं, इसमें लॉजिक, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, एंड सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड है। अगर सोसाइटी में रहेंगे, समाज में रहेंगे, उनके कायदे कानून सीखेंगे, वहाँ से डेवलपमेंट होगा, अच्छे से पूरी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की होगी। इमोशनल मीन्स अब ह्यूमन बींग्स हैं तो इमोशन से तो जुड़े हुए ही रहते हैं। इमोशनली स्टेबल, कुछ लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं तो कुछ लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट वन, डिफरेंस इन रेट ऑफ डेवलपमेंट।
यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट मीन्स दर, इनके विकास के दर में डिफरेंस हो सकता है। ओके, इनके जो दर में डिफरेंस में हो सकता है। डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस विच इज प्रेडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट है ना वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है जिसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट यानी अनुमान लगाया जा सकता है। एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। हर एक प्रत्येक इंसान का जो रेट होता है ना डेवलपमेंट का दर होता है वो यूनिक है, मीन्स सबसे अलग माना जाता है। हर एक, किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है। ओके, तो हर एक का डिफरेंस पाया जाता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। डेवलपमेंट में चेंजेस तो आते ही रहते हैं, चेंज तो चाहिए ही चाहिए। ओके, चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल में ही इतना चेंज आ जाता है, तो डेवलपमेंट में तो चेंजेस होगा ही होगा, उनमें डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट में चेंज रहेगा। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। ये मैंने जब स्टेजेस कराए ना तब मैंने आपको बताया था कि जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है ना उसमें जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है एज कंपेयर टू लेटर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ओके, मीन्स जो रेट ऑफ डेवलपमेंट में जो स्टेजेस होते हैं ना, स्टेजेस के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट में अंतर आ जाता है। इन्फेंसी और चाइल्डहुड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। इन्फेंसी जो पीरियड स्टेज बताया था ना मैंने, इन्फेंसी स्टेज में एंड अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड लेटर चाइल्डहुड में कम हो जाती है, एडोलसेंस में फिर फास्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट रुकती नहीं है, रेट ऑफ डेवलपमेंट रुकेगी नहीं, होगी ज़रूर, कभी स्लो हो जाएगी, कभी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या बताया गया है, स्पाइरल, स्पाइरल आपने देखा होगा ना क्या होता है, जैसे बुक्स वगैरह होती है उसमें स्पाइरल वगैरह बनाई हुई होती है, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, कुछ इस तरह से होती है वो। इसमें क्या देखो, डायग्राम से ही आप इजीली समझ जाओगे। स्पाइरल होता है वर्तुलाकार। ओके, वर्तुलाकार आपने पिक्चर देखा ना, देखो यहाँ दे रखा है ना, कहीं पे बैकवर्ड जा रहा है तो कहीं पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है ये। ओके, ये लीनियर नहीं होता, मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं होगी इसकी। स्ट्रेट मीन्स तो ख़त्म ही हो जाता है, स्ट्रेट नहीं होगा। जब भी डेवलपमेंट होगा ना वो कभी स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो हमेशा स्पाइरल रहेगा, मीन्स डिफ़र करेगा डेवलपमेंट के रेट पे, उसके दर में डिफरेंस आ जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाएगा, बट स्ट्रेट कभी नहीं होगा, कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। जो डेवलपमेंट होती है ना वो कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, लेकिन कभी स्ट्रेट नहीं होगी। आप डायग्राम में यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, देखो इसका पैटर्न देख लो आप। इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, देखो कहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, राउंड राउंड जा रहा है, फिर बट मूव्स बैक फॉर कॉन्सोलिडेशन, कभी बैक जा रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट द मेक्स एडवांस इन दिस वे, इस तरह से एडवांसमेंट आती जाती है, कहीं पे इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे करते करते डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न क्या है, सार्वभौमिक। ओके, सार्वभौमिक मीन्स सबके लिए सेम। ये जो पैटर्न है ना डेवलपमेंट का पैटर्न, जो स्टेजेस हैं वो सबके लिए सेम है, चाहे वो बच्चा इंडिया का हो, चाहे वो बच्चा अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, फॉरेन कंट्री का कहीं का भी हो, लेकिन जो स्टेजेस है ना सबके सेम है। पहले इन्फेंसी आएगी तो पहले इन्फेंसी ही आएगी सबके लिए, सभी बच्चों के लिए। ये एक पैटर्न है, पहले इन्फेंसी फिर अर्ली चाइल्डहुड, तो ये सीक्वेंस चलेगा, आगे पीछे नहीं कर सकते इसमें स्टेजेस को। ये सबके यूनिफॉर्म है, पैटर्न ही इसका सेम है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाएगा, ये सीक्वेंस में जाएगा। सभी बच्चे के लिए पैटर्न सेम है, स्टेजेस फिक्स हैं, सेम है सबके लिए। रेट में डिफरेंस हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी है पैटर्न में सभी के लिए। प्रीनेटल
मीन्स बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले का, एंड पोस्ट नेटल, आफ्टर बर्थ. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग फॉलो अ पैटर्न और अ जनरल सीक्वेंस. प्री नेटल स्टेज मीन्स जो कंसेप्शन पीरियड होता है ना, गर्भ अवस्था वाला, जो माँ के वोम्ब में होता है, गर्भ में होता है, वो वाला टाइम पीरियड. एंड बाद का जो पोस्ट नेटल है, बर्थ के बाद का, तो उसमें जो ह्यूमन बींग जो है ना वो सेम ही पैटर्न फॉलो करते हैं, सबका जनरल सीक्वेंस ही चलता है. फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर और लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन डेफिनेट सीक्वेंस. अगर बच्चे में ये जो डेवलपमेंट हो रही है ना, तो इनका सेम सीक्वेंस चलेगा. फिजिकल डेवलपमेंट का, मोटर डेवलपमेंट का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग चलेगा. हाँ, ये हो सकता है रेट ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आ सकते हैं, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट पैटर्न सबके लिए सेम है. ओके, पैटर्न सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्मिटी है, सीक्वेंस में चलेगा. आई होप कि आप समझ रहे हो. देखो, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक. हर एक बच्चा सबसे यूनिक है, डिफरेंट है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. This states that even though there is a set pattern of development, every individual differs with regard to the time he achieves the changes. हर एक बच्चे में जो बोलते हैं ना डेवलपमेंट का पैटर्न सेट है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है, लेकिन जो पैटर्न है, यूनिफॉर्मिटी है, वो हर एक बच्चे में है. बच्चा यूनिक है, बच्चा यूनिक है, वो टाइम के अकॉर्डिंग उनमें डेवलपमेंट होगी, लेकिन पैटर्न तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. रेट में डिफरेंस आ जाएगा बट पैटर्न सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑल चिल्ड्रन क्रॉल बिफोर स्टैंडिंग बट द एज एट विच दे परफॉर्म दिस एक्टिविटी इज डिफरेंट. सभी बच्चे घुटने के बल क्रॉलिंग करना पहले सीखते हैं. स्टैंड होने से पहले उनका क्रॉलिंग आता है, क्रॉलिंग स्टेज आता है. तो पहले तो बच्चा क्रॉलिंग करना सीखेगा ना, घुटने के बल चलेगा, थोड़ा ऐसे पेट के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करेगा. ऐसा तो है नहीं कि पहले शुरू से ही बच्चा स्टैंड होने लग गया, ये नहीं होगा ना. क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में चलता है. ओके, ये हो सकता है कि बच्चे को टाइम ज़्यादा लग जाए सीखने में, स्टैंड होना, चलना, वॉक करना, रनिंग करना, इन सब में टाइम ज़रूर लग सकता है. ओके, पर सीक्वेंस तो यही रहेगा, पहले क्रॉलिंग आएगी, फिर स्टैंडिंग आएगी, फिर वॉकिंग आएगी, फिर रनिंग आएगी. ओके, ये सीक्वेंस चलेगा, लेकिन उनकी जो परफॉर्म करने की एक्टिविटी है ना वो डिफरेंट हो सकती है, वो टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है. ओके, नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत. अब ये तो कब से कहानी बता ही रही हूँ मैं आपको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता ही है, सभी में होता है. ओके, तो अभी इसको और डिटेल में देख लेते हैं. इसमें देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. आनुवंशिकता और पर्यावरण, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है. ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसीलिए आते हैं बच्चों में, उन पे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. हेरिडिटी का कैसे? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. मीन्स पेरेंट्स से मिलने वाले, पेरेंट्स से जो मिलता है उसको हेरिडिटी कहा जाता है. जैसे कि पेरेंट्स के आईज वगैरह, ईयर वगैरह मैच हो रहे हैं बेटे से, मॉम की हेयर वगैरह, हाइट वगैरह, ये सब मैच हो रही है बेटे की. मीन्स कुछ है, कुछ एस्पेक्ट्स में पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा रोल, इस पे रोल प्लेइंग है हेरिडिटी पे. हेरिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है इन्फ्लुएंसेस डिफरेंसेस में. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों का इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट पे. नेक्स्ट वन, एनवायरनमेंट देख लेते हैं हम. बच्चा किस माहौल में रह रहा है, प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, नेबरहुड, स्कूल, फैमिली, पीयर्स, ये सब क्या है, ये इसके सराउंडिंग्स है ना, ये एनवायरनमेंट है. ये बहुत ही, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट वन देख लेते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज. ओके, इसमें क्या है देख लेते हैं. इन केस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट,
द चाइल्ड बिफोर सेइंग डिफरेंट वर्ड्स लेटर्स babbles different sounds. Similarly, it sees large object before seeing small objects. कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है, ओके, तो बच्चा डिफरेंट वर्ड्स, लेटर्स, डिफरेंट साउंड्स को बैबल करना, इन सब को पहले नहीं कर पाता है. वो क्या करता है, पहले लार्ज ऑब्जेक्ट्स को देखता है बिफोर सीइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. जैसे अलग अलग शब्द, वर्ड्स, लेटर्स से पहले लार्ज ऑब्जेक्ट्स को पहले देखेगा, बाद में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे उसको. ये मीन्स जनरल से स्पेसिफिक जाता है. देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ना, बच्चा पहले कैसे देख रहा है, उसको लार्ज ऑब्जेक्ट्स पहले दिख रहे हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे पहले ध्यान जाता है, पहले फोकस उनका लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे होता है बिफोर सेइंग डिफरेंट वर्ड्स, लेटर्स. इन सबको ऐसे समझ लो, आपके बच्चे को खिलौना दे दिया, अगर आप बच्चे को बड़ा खिलौना दोगे तो वो उसके बोलते हैं ना इमेज, जो वो खिलौने की इमेज है ना, वो उस बच्चे पे बैठ जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा कि ये खिलौना है. उसका ध्यान सबसे पहले फोकस उस खिलौने पे जाएगा, बाद में छोटे छोटे खिलौनों पे. बस इजीली समझा दिया ना, थ्रू इजीली समझ सकते हैं हम. नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी मीन्स प्रिडिक्ट करना, पूर्व अनुमान का सिद्धांत, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना. रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड गिव स्कोप टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट इधर फिजिकली और इंटेलेक्चुअली. मीन्स जो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना बच्चे की, वो एक स्कोप दे देती है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी किस तरह से डेवलपमेंट होगी, कितना प्रोग्रेस होगा फिजिकली या इंटेलेक्चुअली. मीन्स शारीरिक या बुद्धि के एस्पेक्ट में देख लो, बता सकते हैं हम, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं. अगर वो फिजिकली उसकी हाइट अच्छी जा रही है ना, तो ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं ना कुछ लोग कि इसकी तो हाइट आगे अच्छी बढ़ेगी, ये तो अच्छी लंबी जाएगी, लंबी हाइट होगी उसकी. ये क्या है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, फ्यूचर का बता रहे हैं कि फ्यूचर में इतनी डेवलपमेंट होगी. सेम वे अगर स्टार्टिंग में बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी है, उसकी कंसेप्ट वगैरह में जो कुछ भी वो करता है उनमें क्रिएटिविटी है, तो प्रिडिक्ट कर देते हैं, फ्यूचर में बता सकते हैं कि इसके किस हिसाब से इसकी इंटेलिजेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी. ये क्या है, प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं ना. नाउ नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग. जो डेवलपमेंट है ये तो देखो, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा. मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, तो उसमें आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डेवलपमेंट है ना एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, और उसके अंदर ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ये दोनों बहुत ही छोटे से टर्म बताए गए हैं. मीन्स डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन. ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग. मैचुरेशन मीन्स परिपक्वता, लर्निंग मीन्स अधिगम. तो ये ऐसे कह रहे हैं कि मैचुरेशन और लर्निंग, मैचुरेशन एंड लर्निंग जो है ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. ओके, मैचुरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. प्रत्येक इंसान, डिफरेंट पीपल, ह्यूमन बींग्स को इनकी जो डेवलपमेंट है ना उनको प्रमोट करता है, उनको बढ़ाता है. कौन, मैचुरेशन एंड लर्निंग. मैचुरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड मैचुरेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड. मैचुरेशन है ना एक लिमिट सेट कर देता है डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट को एक लिमिट सेट कर देता है मैचुरेशन के. अगर इंसान मैचुरेशन है, मैचुरिटी में है, मैच्योरिटी लेवल आ गया है, उसका परिपक्वता है, मैच्योर है, तो उनकी डेवलपमेंट बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से हो सकती है. एंड लर्निंग एंड मैच्योरेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. ओके, बस आज के लिए इतना ही था. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर कुछ क्वेरी है, कुछ भी डिफ़िकल्टी है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड हाँ, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर बेल आइकन प्रेस करते हो तो मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो, टेक केयर, बाय।